दोस्तों, आज हम राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात की कहानी का वर्णन करेंगे। बरसाने की हरी भरी वादियों में बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ों पर कोयल की मधुर कूक सुनाई दे रही थी और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता खिल उठी थी। एक दिन यमुना नदी के पास गोपियों के साथ खेलते खेलते नंदगांव का नटखट बालक कृष्ण अचानक बरसाने की ओर निकल पड़े। बरसाने के पास एक सुंदर बगीचा था जहाँ राधा अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी। राधा का सौंदर्य ऐसा था मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उनके मुंह पर एक अद्भुत तेज और उनके आंखों में गहरा आकर्षण था। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बगीचे में आए। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने वहाँ उपस्थित सभी सखियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राधा रानी ने जब ये धुन सुनी तब उनका मन भी अद्भुत आकर्षण से भर गया। राधा की सहेली ललिता ने हंसते हुए कहा, देखो नंद का वह ग्वाल बाल यहाँ भी आ गया है। उसकी बांसुरी की धुन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा। उनकी आंखों में एक अनकहा परिचय झलक रहा था, मानो वे सदियों से एक दूसरे को जानते हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, हे देवी, आपकी सुंदरता से यह बगीचा और भी अधिक खिल उठा है, लेकिन आपकी मुस्कान से तो यह ब्रज और भी प्रकाशमय हो जाएगा। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, और आपकी बांसुरी की मधुरता से यह ब्रज हमेशा आनंदित रहता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहराई में बदलने लगी। सखियां यह देखकर हंस पड़ी और छेड़खानी करने लगी। कृष्ण ने मजाक में कहा, यदि राधा रानी ने अनुमति दी तो यह बांसुरी हमेशा उनके नाम की धुन बजाएगी। राधा ने अपनी सखियों की ओर देखते हुए शर्मा कर कहा, तब तो सारी सखियां नाराज हो जाएंगी। यह पहली मुलाकात दोनों के जीवन का एक ऐसा पल बन गई जो अमर हो गया। राधा और कृष्ण के बीच अनकहा प्रेम ऐसा था जो शब्दों से परे था। यह प्रेम केवल उनके बीच नहीं बल्कि पूरे ब्रज में एक दिव्यता का प्रतीक बन गया। यमुना किनारे वह दिन बीत गया, पर राधा और कृष्ण के हृदय में यह मुलाकात हमेशा के लिए बस गई। यह मुलाकात उनके प्रेम की अमर गाथा थी जो युगों युगों तक गाई जाती रहेगी। दोस्तों, इसी तरह राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग, कहानी और वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे जरूर करें।